To get updated videos, subscribe my channel and press bell icon. Hello friends, today we discuss about mixture in this session. यह जो मिक्सचर हमारा है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9, देखते हैं कि इसका डिफाइन क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं हम लोग। करें कि मिक्सचर इज द सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट टू और मोर सब्सटेंसेस एंड कंपाउंड्स। करें कि मिक्सचर वह सब्सटेंस है जिसमें क्या रहता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। इसमें और अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मिक्सचर वह सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड्स को किसी भी रेशियो में हम मिक्स करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। जानने वाला टॉपिक है कि ऑल द पार्टिसिपेंट सब्सटेंसेस, यानी कि इसमें जितने भी भाग लेने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्सचर में भाग लेने वाले सभी सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। अब आगे चलते हैं कि मिक्सचर जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और सेकेंड है हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो फर्स्ट हम होमोजीनियस के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मिक्सचर के टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे बोलेंगे? करेंगे दोज मिक्सचर इन व्हिच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। करें कि वैसा मिक्सचर जिसमें क्या होता है कि व्हिच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड, जिसमें जो है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम लोग कंप्लीटली मिक्स कराते हैं। जैसे कंप्लीटली कहने का मतलब क्या हुआ कि साल्ट और वाटर को मिलाते हैं, यानी कि साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यह क्या होता है कि इसमें से कोई एक सब्सटेंस जो है इनविजिबल हो जाता है। तो यह जो है क्या हो रहा है कि कंप्लीटली मिक्स्ड हो रहा है। उसी प्रकार से वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन हम लेते हैं या इसको मिक्स कराते हैं, तो इसमें जो है वाटर का जो विजिबल पावर है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि वाटर जो है इनविजिबल हो जाता है। हम लोग सिर्फ किसको देख पाते हैं? तो मिल्क के व्हाइटनेस को ही देख पाते हैं। तो इसको हम लोग कैसा मिक्सचर बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें जो है दो सब्सटेंसेस को कंप्लीटली मिक्स किया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि मिल्क प्लस वाटर, मिल्क और वाटर का जो सॉल्यूशन है इसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। साल्ट प्लस, इन दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं, तो क्या होता है कि साल्ट जो है इनविजिबल हो जाता है, यानी कि ये भी जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर प्लस वाटर, इन दोनों को हम मिलाते हैं तो इनका भी जो सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक जानने वाली फैक्ट ये है कि कहा जा रहा है कि ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं वो कौन सा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? करेंगे दोज मिक्सचर इन व्हिच द सब्सटेंसेस आर रिमेन्स सेपरेट एंड स्प्रेड। करें कि वैसा मिक्सचर जिसमें क्या होता है कि सब्सटेंसेस जो है अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग होते हैं, और स्प्रेड यानी फैले हुए होते हैं विद अदर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि एक जो सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस के साथ में जब भी मिलाते हैं तो उसमें दोनों जो है अलग अलग विजिबल होता है। जैसे कि हमने क्या किया कि शुगर और सैंड को मिक्स कराया, तो शुगर और सैंड को जब हम मिक्स कराते हैं तो हम शुगर को भी देख पाते हैं, हमारा सैंड भी विजिबल होता है, इसको भी हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट है सैंड प्लस राइस, सैंड और राइस को मिलाते हैं तो इसमें सैंड क्या होता है, ये भी विजिबल होता है, राइस भी विजिबल होता है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं,
हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हम देख रहे थे कि हम लोग मिक्सचर को क्या कर रहे थे, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसको सेपरेट कर रहे थे, अलग कर रहे थे। जैसे कि हम ले लेते हैं आयरन का फिलिंग ले लेते हैं, ठीक है, और सल्फर का पाउडर ले लेते हैं, दोनों को मिक्स करा देते हैं। अब इसे यदि हमें अलग करना हो, सेपरेट कराना हो दोनों कंपोनेंट्स को, क्या करेंगे, एक मैग्नेट बार लेंगे, मैग्नेट बार लेकर के उसमें क्या करेंगे कि जो हमने मिक्सचर बनाया है उसमें से सिंपली क्या करेंगे कि बार मैग्नेट की हेल्प से आयरन फिलिंग को निकाल सकते हैं। तो फिर हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं कि मिक्सचर को अलग अलग इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मिक्सचर शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट। करेंगे मिक्सचर जो है उसमें मौजूद सारे कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे मान लेते हैं कि एक मिक्सचर है जिसमें वाटर और साल्ट का हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो वाटर और साल्ट का जब हमने सॉल्यूशन बनाया, यह क्या है, यह मिक्सचर है। तो इसमें जो है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन है, साल्ट है और वाटर है। तो इसमें देखते हैं मिक्सचर में कि वाटर का भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है और साल्ट का भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो यह प्रॉपर्टीज कहता है कि मिक्सचर शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट, कि मिक्सचर में कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने अपने प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। सी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एनर्जी नाइदर गिवन आउट नॉर ऑब्जर्व इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। कहने का मतलब है कि जब मिक्सचर का प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, मिक्सचर को बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि ना तो कोई एनर्जी जो है गिवन आउट होता है, ना ही ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर आर वेरिएबल। इसके जो मिक्सचर के जो कंपोजिशन है, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उस वे क्या करते हैं, वेरिएबल होते हैं। या तो हम 4 kg वाटर लेकर के इसमें 4 kg साल्ट को मिला सकते हैं, या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, इसको इंक्रीज भी करा सकते हैं, या फिर इसके अमाउंट को डिक्रीज भी करा सकते हैं, रिड्यूस भी करा सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा रेशियो वाली बात नहीं होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी रेशियो में लेकर के इसको मिक्स करा देते हैं। इसका जो है कंपोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि द मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट डेफिनिट। कह रहे हैं कि मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डेफिनिट नहीं होता है। नेक्स्ट है कि मिक्सचर इज यूजुअली हेटेरोजेनियस। साधारणतः क्या होता है कि मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस होता है, ठीक है। हेटेरोजेनियस कहने का मतलब होता है विसमांगी। इसमें जो है सारे कंपोनेंट्स अलग अलग दिखते हैं, अपने प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसे हम कोई भी फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एलॉय और सॉल्यूशन को छोड़ करके बाकी जितने भी मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस होते हैं। और एलॉय जो है हमारा, एलॉय और सॉल्यूशन, ये दोनों कैसा मिक्सचर होता है, तो ये दोनों जो है होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है कि कंपाउंड्स इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। एक कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आने से बनता है, फिक्स्ड रेशियो में आने से बनता है। तो देखते हैं जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है H2, H एलिमेंट है यानी कि हाइड्रोजन है हमारे पास, और ऑक्सीजन है, ठीक है। H फॉर हाइड्रोजन है और O क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखते हैं कि इसको जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में लाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स को हम लोग लेते हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम को लेते हैं और क्या कराते हैं, केमिकली बॉन्ड कराते हैं दोनों को। तब क्या हो रहा है, यह जो है वाटर बना रहा है, H2O यानी कि वाटर बना रहा है। अब इसमें देखते हैं कि फिक्स प्रोपोर्शन क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय द मास। देखते हैं हाइड्रोजन का मास कितना होता है,
तो इसका जो है एटॉमिक मास होता है 1। 2 एटम्स लिए हैं, इसलिए क्या कर देंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का 1 एटम ही लिए हैं, तो इसका जो है एटॉमिक मास कितना होता है 16। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका टोटल एटॉमिक मास कितना हो रहा है 18। और दोनों का प्रोपोर्शन देखते हैं कि यह जो है 2:16, 2 हाइड्रोजन और 16 क्या है ऑक्सीजन। इसको हम लोग कैंसिल आउट कराते हैं 1:8, यानी कि 1 और 8 के प्रोपोर्शन में 1:8 के रेशियो में हमारा जो है वाटर पाया जाता है। वाटर के जो एक मॉलिक्यूल है यह कौन से रेशियो में, कितने रेशियो में पाए जाते हैं, तो 1:8 के रेशियो में पाए जाते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो फर्स्ट में है कि कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। करेक्ट, कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसको अलग हम कोई भी फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए, इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक केमिकल प्रोसेस को अपनाना होगा। सेकेंड है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। करेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि जिस एलिमेंट्स से मिलकर के कंपाउंड बना होता है वो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो होता है वह क्या होता है, कंपाउंड से डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के 1 एटम को मिलाया था, इन दोनों को सेम प्रोपोर्शन में मिलाया था, तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट बना था H2O यानी कि वाटर बना था। हाइड्रोजन गैस हमारे पास है और ऑक्सीजन गैस है, दोनों का स्टेट क्या है, गैसियस है। लेकिन जब दोनों को हमने रिएक्ट कराया एक दूसरे के साथ में, तो क्या हमें मिला, प्रोडक्ट में लिक्विड मिला है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है क्या करता है कि यह जो है किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को जलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है जलने में हेल्प करता है। लेकिन इसी दोनों से मिलकर के एक कंपाउंड हमने बनाया H2O। यह क्या करता है कि किसी भी बर्न होते हुए मैटर्स को क्या करता है, बुझा देता है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हुए दोनों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंपोनेंट्स हुए, इनका जो प्रॉपर्टी है इनके कंपाउंड के प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच नहीं करता है, यानी कि इसके जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल ही अलग होते हैं। लेकिन मिक्सर में ऐसा नहीं हो रहा था, कुछ जो है या बहुत 99% तक प्रॉपर्टी जो है क्या हो रहा था, मैच हो रहा था उस मिक्सर के कंपोनेंट्स के साथ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो है एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होता है या फिर गिवन आउट होता है। तो यह जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन करा करके हम कंपाउंड को बनाते हैं, तो उस समय या तो एनर्जी गिवन आउट हो रहा होता है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा होता है। जब गिवन आउट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जब क्या हो रहा होता है, एब्जॉर्ब होता है एनर्जी, तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 10th में, अभी इतना ही जानते हैं। डी है हमारा द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। करेक्ट, कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वह फिक्स्ड होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स को ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ में मिलाएंगे तो हमारा जो है वाटर का 1 मॉलिक्यूल मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का 5 एटम्स ले लिया और ऑक्सीजन का 2 एटम्स ले लिया और इसको मिक्स करा दिए हमारा वाटर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन का 2 ही एटम होना चाहिए और ऑक्सीजन का 1 एटम होना चाहिए, जिसको हम क्या कराते हैं, एक केमिकली प्रोसेस के थ्रू दोनों में रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तब जो है हमें H2O कंपाउंड मिल पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं A compound has fixed melting point and boiling point। करें कि एक कंपाउंड के पास क्या होता है,
फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C है, तो यह फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कभी जो है कम होगा या फिर ज्यादा होगा। यह जो है 100 डिग्री C पर ही बॉइलिंग स्टार्ट करेगा। हाँ, एक ऐसा तब हो सकता है जब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए, तब जो है यह चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंपाउंड्स इज होमोजेनियस सब्सटेंस। कंपाउंड जो होते हैं लगभग क्या होते हैं, होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं। और देखते हैं कंपाउंड्स जो है अपने प्रॉपर्टीज के बेस पे थ्री टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एसिड, सेकंड है बेस और थर्ड है साल्ट। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।